Hello students, this is Yogesh from English Guruji channel and welcome to all the lovely student out there. Guys, in this video lecture we are gonna talk about list of telephone sentences. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लिस्ट ऑफ टेलीफोन सेंटेंसेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी के साथ 51 टेलीफोन सेंटेंसेस शेयर करने वाला हूं। ये वीडियो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप टेलीफोन पर कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। सबसे पहला सेंटेंस देखिए, लगता है आपका फ़ोन बज रहा है। इस तरह से आप अक्सर कहते हैं, लगता है आपका फ़ोन बज रहा है। इस सेंटेंस को आप बनाते हैं, आई थिंक योर फ़ोन इज़ रिंगिंग। आई थिंक योर फ़ोन इज़ रिंगिंग। नेक्स्ट, यह लो फ़ोन। किसी को आप कुछ देते हैं ना, यह लो फ़ोन, इस सेंस में आप कहते हैं हियर इज़ द फ़ोन। हियर इज़ द फ़ोन। HERE जो ये वर्ड है ना, इसको प्रोनाउंस करना है हियर, राइट, हियर। इस तरह से इसको प्रोनाउंस करना है। अगला देखिए, मेरा फ़ोन बज रहा है। माई फ़ोन इज़ रिंगिंग। माई फ़ोन इज़ रिंगिंग। फ़ोन आ रहा है। फ़ोन आ रहा है। अक्सर आप इस तरह से कहते हैं, फ़ोन आ रहा है। इस सेंटेंस को आप बनाते हैं, द फ़ोन इज़ रिंगिंग। द फ़ोन इज़ रिंगिंग। नेक्स्ट, तुम्हारे लिए फ़ोन है, या फिर आप कहते हैं तुम्हारा फ़ोन आया है। देयर इज़ अ कॉल फॉर यू। देयर इज़ अ कॉल फॉर यू। मेरा फ़ोन खराब है। माई टेलीफोन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। माई टेलीफोन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। यहाँ पर देखिए, फ़ोन की जगह पर हमने टेलीफोन का प्रयोग करा। यहाँ पर आप चाहें तो सिंपल आप कह सकते हैं फ़ोन, मेरा फ़ोन ख़राब है, विच मीन्स माई फ़ोन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। देखिए, आप टेलीफोन कहें या फिर फ़ोन कहें, सामने वाले इंसान को अंडरस्टूड है कि आप क्या बात कर रहे हैं। अगला सेंटेंस देखिए, मुझे एक फ़ोन करना है, क्या मुझे आपका फ़ोन मिल सकता है। कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। अक्सर हमें इस तरह का सेंटेंस कहने की ज़रूरत होती है। इस सेंटेंस को आप बनाते हैं, आई वॉन्ट टू मेक अ कॉल, कैन आई गेट योर फ़ोन प्लीज़। आई वॉन्ट टू मेक अ कॉल, कैन आई गेट योर फ़ोन प्लीज़। घंटी जा रही है, या फिर आप कहते हैं कॉल जा रही है, या फिर आप कहते हैं घंटी बज रही है। यहाँ पर देखिए, स्क्रीन में आपको 3 सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों सेंटेंस का एक ही सेंस है, घंटी जा रही है, कॉल जा रही है, या फिर घंटी बज रही है। इस सेंटेंस को आप बनाते हैं, इट्स रिंगिंग। इट्स रिंगिंग। हेलो, कौन बोल रहा है। हेलो, हु इज़ स्पीकिंग। हेलो, हु इज़ स्पीकिंग। और यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, हेलो, हु इज़ देयर। हेलो, हु इज़ देयर। मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है। आई हैव एन इम्पोर्टेंट कॉल टू मेक। आई हैव एन इम्पोर्टेंट कॉल टू मेक। और यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, आई एम टू मेक एन अर्जेंट कॉल। आई एम टू मेक एन अर्जेंट कॉल। आपको किससे बात करनी है। हु वुड यू लाइक टू स्पीक। हु वुड यू लाइक टू स्पीक। हेलो, मैं राहुल हूँ, मैं अजय से बात करना चाहता हूँ। हेलो, दिस इज़ राहुल, आई वुड लाइक स्पीक टू मिस्टर अजय। हेलो, दिस इज़ राहुल, आई वुड लाइक स्पीक टू मिस्टर अजय। हेलो, मैं राहुल हूँ, क्या मैं अजय से बात कर सकता हूँ। हेलो, दिस इज़ राहुल, मे आई स्पीक टू मिस्टर अजय प्लीज़। हेलो, दिस इज़ राहुल, मे आई स्पीक टू मिस्टर अजय प्लीज़। नेक्स्ट, क्या आप मेरी अजय से बात करवा सकते हैं। कैन यू पुट मी थ्रू मिस्टर अजय प्लीज़। कैन यू पुट मी थ्रू मिस्टर अजय प्लीज़। क्या मेरी अजय से बात हो रही है, मैं राहुल बोल रहा हूँ। एम आई टॉकिंग टू अजय, आई एम राहुल स्पीकिंग। एम आई टॉकिंग टू अजय, आई एम राहुल स्पीकिंग। लगता है आपने गलत नंबर लगाया है। आई थिंक यू हैव गॉट डायल्ड द रॉन्ग नंबर। आई थिंक यू हैव गॉट डायल्ड द रॉन्ग नंबर।
माफ़ करिए, गलत नंबर लग गया। सॉरी, आई हैव गॉट डायल्ड द रॉन्ग नंबर। सॉरी, आई हैव गॉट डायल्ड द रॉन्ग नंबर। ठीक है, कृपया लाइन पर बने रहें, मैं आपकी अजय से बात करवा देता हूँ। ओके, प्लीज़ होल्ड ऑन द लाइन, आई विल पुट यू थ्रू मिस्टर अजय। ओके, प्लीज़ होल्ड ऑन द लाइन, आई विल पुट यू थ्रू मिस्टर अजय। मैं आपकी बात करवा रहा हूँ। आई एम कनेक्टिंग यू नाउ, आई एम कनेक्टिंग यू नाउ। अजय तो घर पर नहीं है, आप कौन बोल रहे हैं? अजय इजंट अराउंड, हु इज स्पीकिंग प्लीज? अजय इजंट अराउंड, हु इज स्पीकिंग प्लीज? यहाँ पर देखिए ISN अफस्टॉफिक टी, जो ये वर्ड है ना, ये किसका कॉन्ट्रैक्शन है? इज नॉट का, इज नॉट का। अगला सेंटेंस, आप कहाँ से बात कर रहे हो? वेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम? वेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम? आप सही व्यक्ति या उसी से बात कर रहे हो। क्या सेंस है इस सेंटेंस का? इसका मतलब है मैं वही बात कर रहा हूं, यानी कि जिससे आपको बात करनी है ना, मैं वही बोल रहा हूं। ये इस सेंटेंस का सेंस है। इस सेंटेंस को आप बनाते हैं, यस यू आर स्पीकिंग टू द राइट पर्सन। यस यू आर स्पीकिंग टू द राइट पर्सन। क्या आप 1 मिनट वेट कर सकते हैं? मैं तुम्हारी अजय से बात करवाता हूं। कैन यू होल्ड ऑन अ मिनट प्लीज? लेट मी टॉक टू यू मिस्टर अजय। कैन यू होल्ड ऑन अ मिनट प्लीज? लेट मी टॉक टू यू मिस्टर अजय। अजय, तुम्हारे लिए फ़ोन है, राहुल आपसे बात करना चाहता है। देयर इज़ कॉल फॉर यू, मिस्टर राहुल वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। देयर इज़ कॉल फॉर यू, मिस्टर राहुल वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। मैं कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं। या फिर आप कहते हैं मैं कब से आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूं। इस सेंटेंस को आप बनाते हैं, आई एम ट्राइंग टू गेट थ्रू यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई एम ट्राइंग टू गेट थ्रू यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेरी छोड़ो, ये बताओ इतनी देर से तुम कहाँ चले गए थे? फ़ोन कब से बज रहा है, उठाया क्यों नहीं? इस तरह से आप अक्सर कहते हैं। इस सेंटेंस को आप बनाते हैं, फॉरगेट अबाउट मी, टेल मी वेयर यू हैव बीन फॉर सो लॉन्ग, द फोन हैव बीन रिंगिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पर देखिए FORGET, अक्सर इसको स्टूडेंट मिस प्रोनाउंस करते हैं फॉरगेट, इस तरह से इसको प्रोनाउंस करते हैं। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है फॉरगेट, फॉरगेट। अगला सेंटेंस देखिए, जब भी मैं आपको फ़ोन करता हूँ आपका फ़ोन व्यस्त जाता है। व्यस्त यानी कि आपका फ़ोन बिजी जाता है। इस सेंटेंस को आप बनाते हैं, whenever I call you, your phone is always engaged. Whenever I call you, your phone is always engaged. मैंने पहले भी फ़ोन किया था पर बात नहीं हो सकी। I rang you earlier, but I couldn't get through. I rang you earlier, but I couldn't get through. यहाँ पर देखिए COULDN अफस्टॉफिक T, couldn't, इसको इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। ये किसका कॉन्ट्रैक्शन है? कुड नॉट का, यानी कि कुड और नॉट को जब आप मिला देते हैं ना तो बन जाता है कुडंट। अगला सेंटेंस देखिए, मैंने तुम्हें 2 बार फ़ोन किया पर तुम्हारा फ़ोन बिजी था। आई रैंग यू अप ट्वाइस, आई रैंग यू अप ट्वाइस बट योर फोन वॉज इंगेज्ड। आई रैंग यू अप ट्वाइस बट योर फोन वॉज इंगेज्ड। और यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, I called you twice, but your phone was engaged. I called you twice, but your phone was engaged. मैंने फ़ोन किया पर तुमने उठाया ही नहीं। I rang you up, but you didn't pick up the phone. I rang you up, but you didn't pick up the phone. यहाँ पर देखिए DIDN अफस्टॉफिक T, ये किसका कॉन्ट्रैक्शन है? Did not का। और यू कैन से दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, आई कॉल्ड यू बट यू डिडंट पिक अप द फोन। आई कॉल्ड यू बट यू डिडंट पिक अप द फोन। मैं सुबह से कॉल कर रहा हूं लेकिन तुम फोन नहीं उठा रहे हो। आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉल यू सिंस मॉर्निंग बट यू आर नॉट पिकिंग अप द फोन।
I have been trying to call you since morning, but you are not picking up the phone. आप इतनी देर से किससे बात कर रहे थे? Who were you talking to so long? Who were you talking to so long? थोड़ी तेज आवाज में बोलो। अक्सर आपको सुनाई नहीं देता जब आप फ़ोन में किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तब आप इस तरह से कहते हैं, थोड़ी तेज आवाज़ में बोलो। इस सेंटेंस को आप बोलते हैं अ बिट लाउडर प्लीज़, अ बिट लाउडर प्लीज़। और यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ सेंटेंस स्पीक अप प्लीज़, स्पीक अप प्लीज़। नेक्स्ट, थोड़ी धीरे आवाज़ में बोलो अ बिट स्लोअर प्लीज़, अ बिट स्लोअर प्लीज़। आपकी आवाज़ कट कट कर आ रही है। योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। और यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ सेंटेंस योर वॉइस इज क्रैकिंग, योर वॉइस इज क्रैकिंग। यहाँ पर दोनों सेंटेंस का मतलब है आपकी आवाज़ कट कट कर आ रही है। तुम्हारी आवाज़ रुक रुक के आ रही है। योर वॉइस इज कमिंग इन एंड आउट, योर वॉइस इज कमिंग इन एंड आउट। तुमने मुझे आज फ़ोन कैसे किया? या फिर आप कहते हैं तुमने मुझे आज कॉल कैसे किया। किसी इंसान का बहुत दिनों बाद फ़ोन आता है ना आपके पास, आपके किसी दोस्त का, किसी रिलेटिव का, तब आप इस सेंस में कहते हैं तुमने मुझे आज फ़ोन कैसे किया। इस सेंटेंस को आप बोलते हैं हाउ डिड यू कॉल मी अप टुडे, हाउ डिड यू कॉल मी अप टुडे। और यू कैन से हाउ डिड यू रिंग मी टुडे, हाउ डिड यू रिंग मी टुडे। और यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ सेंटेंस हाउ डिड यू पिंग मी टुडे, हाउ डिड यू पिंग मी टुडे। नेक्स्ट, मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। तुम्हारी आवाज़ गूंज रही है। योर वॉइस इज बजिंग, योर वॉइस इज बजिंग। माफ़ करना, पीछे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। सॉरी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइज, सॉरी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइज। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है ना। देखिए, इस तरह से जब आप किसी इंसान से बात करते हैं ना, तब आप उससे पूछते हैं वेरीफाई करने के लिए कि उसको आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं। आप इस सेंस में कहते हैं मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है ना। तो इस सेंटेंस को आप बनाते हैं आर यू एबल टू हियर मी, आर यू एबल टू हियर मी। और यू कैन से माई वॉइस इज़ रीचिंग टू यू, माई वॉइस इज़ रीचिंग टू यू। और you can make this kind of sentence are you able to hear my words, are you able to hear my words। or you can say am I audible to you, am I audible to you, which means मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है ना। अगला सेंटेंस, फ़ोन में क्यों घुसे हुए हो। why are you engrossed phone, why are you engrossed phone। किससे फालतू की चैटिंग कर रहे हो। विद whom यू आर चैटिंग अननेसेसरली, विद whom यू आर चैटिंग अननेसेसरली। मैं उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर हर कॉल, आई एम वेटिंग फॉर हर कॉल। तुम मोबाइल में क्या देख रहे हो। वट आर यू वॉचिंग ऑन मोबाइल, वट आर यू वॉचिंग ऑन मोबाइल। कौन फ़ोन कर रहा है बार बार। अक्सर कोई इंसान जब आपको बार बार परेशान करता है फ़ोन करके, तब आप कहते हैं कौन फ़ोन कर रहा है बार बार। इस सेंटेंस को आप बनाते हैं हु इज़ कॉलिंग अगेन एंड अगेन, हु इज़ कॉलिंग अगेन एंड अगेन। तुझे किसने कहा फ़ोन उठाने को। हु टोल्ड यू टू पिक अप द फ़ोन, हु टोल्ड यू टू पिक अप द फ़ोन। उसने फ़ोन काट दिया। ही डिस्कनेक्टेड द फ़ोन, ही डिस्कनेक्टेड द फ़ोन। यार समझ में नहीं आ रहा किसको फ़ोन करूं, किसको ना करूं। इस सेंटेंस को आप बोलते हैं मेट
I am unable to understand whom to call, whom not to call. Mate, I am unable to understand whom to call, whom not to call. यहाँ पर देखिए MATE जो ये वर्ड है ना मेट, इसका प्रयोग करते हैं यार के लिए। अगला सेंटेंस, यार समझ में नहीं आ रहा, किससे बात करूं किससे ना करूं। मेट, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड whom to talk, whom not to talk. Mate, I am unable to understand whom to talk, whom not to talk. क्या कह रहे थे आप? क्या आप एक बार फिर से दोहरा सकते हैं? What were you saying? Can you please repeat that? What were you saying? Can you please repeat that? Okay guys, that's all for today. This brings me to the end of this lesson. Hope these sentences are helpful for you and helps you sound more confident and impressive. I'll catch you in my next video lecture, something new and exciting. Till the time, you take care and goodbye.